नमस्कार, मैं हूं आयुष चित्रांश और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शहर की सरकार में। आइए एक नजर डालते हैं निगम चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी हलचल पर, क्योंकि प्रदेश के 6 निगम के लिए 2 चरणों में मतदान होना है और आज जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज निगम के लिए उम्मीदवारों को सिंबल वितरित किए गए हैं। इस बार जयपुर ग्रेटर में 822 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि हेरिटेज निगम में 508 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि निगम चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में 29 अक्टूबर को मतदान होंगे, तो फिर वहीं दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में 1 नवंबर को वोटिंग होगी। अब जयपुर हेरिटेज के 100, कोटा उत्तर के 70 और जोधपुर उत्तर के 80 वार्ड हैं। इससे पहले चरण के लिए 250 वार्ड के 2761 मतदान केंद्रों में ये वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर के 150, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण के 80 वार्ड में चुनाव संपन्न होंगे। अब जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों नगर निगम में कुल 310 वार्ड आते हैं, जिनमें 3211 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 7500 ईवीएम का इस्तेमाल होगा और सभी 6 नगर निगम क्षेत्रों में कुल 35,97,873 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब वोटिंग का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा और इस बार का चुनाव काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ सत्ता दल कांग्रेस अपनी ताकत को झोंक रहा है, तो फिर वहीं बीजेपी ने भी निगम के रण को जीतने के लिए अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। तो प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आज वितरित किए गए हैं और निगम चुनाव का जो रण है वो अब धीरे धीरे दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन सभी निगमों के अंदर अब किसकी जीत होती है, किसकी हार, ये जनता तय करेगी। लेकिन सभी अपनी अपनी जीत के दावे के साथ, अपने मुद्दों के साथ अब चुनावी रण में कूद चुके हैं और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे को करते हुए अपने क्षेत्रों में जाकर के वहां की जनता को विकास कार्यों के प्रति बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आगे उनका विजन क्या है, कैसे वो उनके वार्ड का विकास करेंगे, कैसे निगम क्षेत्र का विकास होगा। इन बातों को लेकर के और पुराने मुद्दों को उठाते हुए इस बार जो चुनाव प्रचार है काफी जोर शोर से चल रहा है। और दिलचस्प यह है क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो भी अपनी जीत के दावे कर रहा है। कई मंत्रियों तक की ड्यूटी इस चुनाव प्रचार में लगी हुई है। तो अब जो शहर का जो रण है वो और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और देखना यह है कि इस बार जो सत्ता की चाबी है वो किस तक पहुंचती है। और अब बातचीत करेंगे ध्वज आर्य, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ध्वज, सबसे पहले तो ये बताएं कि चुनाव को लेकर के इस वक्त क्या सरगर्मी आप वहां पर देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर दोनों ही पार्टियों की बात कर लें तो रणनीति क्या नजर आ रही है निगम चुनाव के अंदर? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने दावा जो है ठोंक दिया है निगम चुनाव में। उनका कहना है कि जो निगम में दोनों निगम के जो जयपुर निगम के जो दोनों हैं, ग्रेटर जयपुर है और हेरिटेज जयपुर है, यहाँ पर दोनों मेयर उनके बनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी इस बार नगर निगम में। और दूसरी तरफ आज एक प्रेस वार्ता की गई थी भाजपा की तरफ से, जिसमें सतीश पूनिया खुद मौजूद थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। और साफ तौर पर एक ब्लैक पेपर जारी किया है कांग्रेस के लिए, और 20 महीने का जो कांग्रेस का जो कार्यकाल में जो काला चिट्ठा था वो पूरी तरीके से ये रखा गया है भाजपा की तरफ से। और भाजपा की तरफ से ये कहा गया, सतीश पूनिया की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से जो निगम थे उनका जो परिसीमन किया गया और जो जितने भी जो वार्ड थे उनको तोड़ा मरोड़ा गया, उनकी जो एरिया था उनको कम किया गया, तो इसको लेकर जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने जो ये रणनीति अपनाई है, जीतने की रणनीति, ये पूरी तरीके से जो उनकी जो रणनीति है इस पर किसी भी तरीके से वो जीत उनकी दर्ज नहीं होगी। और भाजपा ने काफी पहले से तैयारी कर ली थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो ये निगम के जो चुनाव हैं, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसके बाद अब निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा की तरफ से पहले से तैयारी कर ली गई थी। और उसके साथ साथ में जो केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने साफ तौर पर 20 महीने का जो कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है उसका काला चिट्ठा पेश करते हुए जो ब्लैक पेपर उन्होंने जारी किया है, और उसमें साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से राजधानी जयपुर की
और उसके साथ साथ में पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिगड़ी गई है। लूट की वारदातें राजधानी जयपुर में एक ही दिन में 3-3 बार हो रही हैं, 3-3 लूट की वारदातें हो रही है, महिलाओं के साथ में चैन स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। और उन्होंने खास तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो भाजपा के कार्यकाल में जिस तरीके से जो काम किए गए थे उसका सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के जो मंत्री बिल्कुल, हैं लेकिन शांति ध्वज थोड़ा सा धारीवाल एक और चीज और प्रताप बताएं, सिंह क्योंकि जब खाचरियावास, भी निगम का ये जिक्र सिर्फ होता है और खासतौर जो से कांग्रेस निकाय सरकार के चुनाव दोनों में तो जो मंत्री हैं स्थानीय गीता मुद्दे हैं काटते वही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, किसने कितना विकास किया, खाका क्या है निगम क्षेत्र के विकास का। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों तक की या फिर मंत्रियों की ड्यूटियों का लगना और उसके बाद ये कहना कि अब ये जो निगम के अंदर ये परिस्थितियां हैं इसको हम इस तरीके से सही करेंगे, क्या इस बार का ये जो चुनाव है वो इस वजह से ज्यादा दिलचस्प होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि साख का भी सवाल है, साथ ही साथ जिस ब्लैक पत्र का आप जिक्र कर रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस चुनावी मौसम के बीच में। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां जो है इनकी जो है पूरी तरीके से अब साख की बात बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से जो 20 महीने का जो कार्यकाल रहा है और जो निगम के चुनाव है, हालांकि राज्य सरकार ये चाहती थी कि ये चुनाव जो है थोड़े आगे सरकाए जाएं और उसके बाद में जिस तरीके से जो तैयारियां उन्हें करनी थी वो तैयारियां पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई थी। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो आनन फानन में जो तारीख आई है उसके बाद में जो आनन फानन में जो प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की गई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो कमजोर होता नजर आ रहा है। और जो संगठन की बात की जाए, संगठन का विस्तार जो है पूरी तरीके से नहीं किया गया है। और जो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हैं, 100 दिन से ज्यादा का कार्यकाल उनका हो चुका है, लेकिन अभी तक जो संगठन में जो उनका फेरबदल करना था और जिस तरीके से संगठन में जो पद दिए जाने थे वो पूरी तरीके से नहीं दिए गए। इससे तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। और भाजपा चूंकि अभी सरकार में नहीं है लेकिन तैयारियां पूरी उन्होंने जो है कर रखी है। जैसा कि आज सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो भाजपा की जो तैयारियां थी निगम चुनाव को लेकर वो पहले से ही काफी तैयारियां थी और उसी के चलते भाजपा ये चाहती है कि चूंकि अब सरकार में नहीं है लेकिन वो ये चाहती है किसी ना किसी रूप से जो 3 निगम हैं यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पूरी तरीके से भाजपा अपनी जीत दर्ज कराए और जो 2 मेयर बनेंगे जयपुर में, हेरिटेज और ग्रेटर में, वो भाजपा अपने बनाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो साख की बात है दोनों पार्टियों के लिए बनी हुई है और उसको लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और जो लगातार लगाने का उनका दौर है वो पूरी तरीके से जारी है। 7 दिन अभी शेष बचे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन 7 दिनों में किस तरीके से ये जो चुनाव है काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। और अलग अलग मुद्दों पर, जैसे कि भाजपा ने कहा उन्होंने काफी काम कराए थे और उसके बाद में जो प्रताप सिंह खाचरियावास है परिवहन मंत्री, शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकाल में जो काम कराए थे, शिलान्यास कराया था, तो उसका उन्होंने पूरी तरीके से केवल फीता काटा है। तो उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि जो राजस्थान में जो काम कराए हैं वो भाजपा ने अपने कार्यकाल में कराए हैं और कांग्रेस ने सिर्फ उसका श्रेय लिया है। तो इस तरीके के आरोप और जो लगातार जो लगाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीत उनकी तरफ से दर्द होगी, क्योंकि जो एमएलएज हैं, एमएलएज की पूरी बात मानी गई है और उनके हिसाब से ही जो टिकट का बंटवारा किया गया है, उनके जो समर्थक हैं जो पूरी तरीके से उनकी तरफ से जो टिकट का बंटवारा किया गया है, तो उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया है। लेकिन अब 7 दिन बाद देखने वाली बात होगी किस तरीके से जीत किसकी होती है और कौन सी पार्टी किस बिल्कुल ध्वज, ये आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब देखना यह है कि जनता मोहर आखिर किस पर लगाती है। उधर जयपुर नगर निगम के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और अब हेरिटेज और ग्रेटर जोन में शामिल हुए वार्ड और पार्षद ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। इंडिया न्यूज की टीम जयपुर हेरिटेज के वार्ड नंबर 47 में पहुंची और आमजन के साथ यह जाना है कि किस तरह के पार्षद वो कुछ चाहते हैं। आमजन ने इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान ये भी बताया कि बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ वार्ड की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए हमारे सहयोगी ध्वज आर्य की यह स्पेशल रिपोर्ट। एक बार फिर से नए पार्षदों को चुनने की तारीख आ चुकी है। 30 नवंबर को वोटिंग होगी और मात्र जो है 7 दिन बचे हैं नया पार्षद चुनने के लिए। अलग अलग वार्डों में हमारी टीम जा रही है, इंडिया न्यूज की टीम, और लगातार जो लोगों का क्या कहना है, किस तरीके का वार्ड का पार्षद चाहते हैं, वो जानते हैं लोगों से। किस तरीके का जो पार्षद है आप चाहते हैं और किस तरीके का पार्षद जो है, क्या उम्मीदें हैं आपकी नए पार्षद से? मैं वार्ड नंबर 47 का निवासी हूं और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 47 आता है। हमारी अब जो आगामी जो नया पार्षद हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो पूर्ण रूप से सक्षम हो। हमारी जितनी भी जो जन समस्याएं हैं,
जैसे रोड लाइटें बंद पड़ी हुई रहती है। पहले जो सरकार गई उसमें जो पार्षद साहब थे उन्होंने ना लाइटों के ऊपर ध्यान दिया, ना सड़कों के ऊपर ध्यान दिया, ना सीवरेज लाइन के ऊपर ध्यान दिया। अब आगामी पार्षद से हमारी यही इच्छा है कि पार्षद ऐसा बने जो आम जनता के काम करे, आम जनता की समस्या का समाधान, समस्या का निवारण करे, निदान करे। रोड लाइट की जो कोई समस्या है, बेसिकली क्या है, पार्षद का जो काम होता है रोड लाइटें, सीवरेज, रोड, सड़कें जिनकी मरम्मतों का काम है, इन सब की पार्षद से आशा होती है कि भाई इन सबको काम करे जनता क्या। तो बिल्कुल इनका तो ये कहना है कि काफी समस्याएं भी इन्होंने बताई है। मैं आपके एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर अब समस्या सुरक्षा की हो रही है। कई जो पार्षद हैं अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि वो अपने इलाके में सीसीटीवी लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि इस वार्ड में सीसीटीवी लगे? सीसीटीवी लगना चाहिए। आए दिन ये आपराधिक मामले होते हैं वो कम होंगे उससे, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उससे सब जनता को फायदा मिलेगा, पर्टिकुलर एक नहीं सबको मिलेगा। अपनी जो बहन बेटियां है जो भी है उनकी सुरक्षा रहेगी, गलत काम होते वो नहीं होंगे। सीसीटीवी बहुत जरूरी है। मतलब जनता सुरक्षा चाहती है। आपके पास आऊंगा, आप किस तरीके का नया पार्षद चुनना पसंद करेंगे और क्या खूबी चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, आपके क्षेत्र का विकास हो? हम ऐसा पार्षद चाहते हैं जो हमसे जुड़ा रहे, हमारी समस्याओं का निवारण वो हमारे फ़ोन कॉल या हमारे उपस्थिति पर उसका निवारण कर दे, ना कि बार बार चक्कर कटाए, टल्ला मारे। ऐसा पार्षद हम नहीं चाहते हैं। हम हमारे पार्षद में ये खूबी चाहते हैं कि वो हमसे जुड़ा रहे। एक सबसे बड़ी समस्या रोड की आती है। सीसी रोड चाहते हैं, डामर की रोड चाहते हैं। किस तरीके रोडों की हालत काफी खराब है जैसा कि हमने देखा भी। रोडों की जो परिस्थितियां हैं कॉलोनियों में वो बहुत ही खराब है। पार्षद से हम ये चाहते हैं कि वह चाहे डामर की रोड डलाए चाहे सीसी रोड डलाए, रोड ऐसी होनी चाहिए जिसका गेज एमएम और मात्रा वो ऐसी होनी चाहिए जो 5 साल तो कम से कम वो रोड चले। बिल्कुल जनता काफी समझदार है, गेज एमएम की भी इनको जानकारी है। आप किस तरीके का पार्षद चाहते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं कि ऐसा पार्षद आए और क्षेत्र का विकास हो? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पार्षद आ रहे हैं तो जब भी हम उनको कुछ बात करें या किसी भी समस्या को कुछ बताएं तो हमारी बात सुने और हमारे साथ हर समस्या पे, हर विकेट पे हमारे साथ खड़े रहे। वो हम ये चाहते हैं जो भी पार्षद हमारे चुनने जा रहे हैं, जैसे कोई भी हो अपने, तो उनको हम चाहते हैं कि आए, वो हमारे साथ सहयोग करे। भाई किसी भी काम में आज कुछ भी कोई समस्या होती है, विविधता होती है, तो हमारे कहने पे वो हमारे साथ खड़े रहे। ऐसा नहीं भाई आज नहीं है, मैं यहाँ पे बिजी हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहे, वो ऐसा पार्षद हमको नहीं चाहिए। तो जनता का साथ चाहती है, जनता चाहती है कि पार्षद साथ रहे। काफी आपने काम किया है महेंद्र जी, आपने, और पूरे इलाके में सक्रिय रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि जो एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के हैं फिलहाल यहाँ पर, और बीजेपी का अगर पार्षद आता है तो क्या लगता है आपको कि इस इलाके का विकास होगा? देखिए, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वो हेरिटेज नगर निगम है, और हेरिटेज नगर निगम वार्ड 47 में अगर बीजेपी प्रत्याशी अगर पार्षद बन के आता है तो मुझे लगता है सिटिंग एमएलए कांग्रेस का है तो विकास कार्य नहीं हो पाएगा। और अगर पार्षद अगर हमारा कांग्रेस का आता है, हेरिटेज में वोट 101% हम गारंटी लेते हैं कि कांग्रेस का वोट बनने जा रहा है, तो कांग्रेस का वोट बनेगा, कांग्रेस का पार्षद होगा, काम इजी होगा। प्रताप सिंह जी के लिए तो ये जाना जाता है कि वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्षद आए, किसी भी पार्टी का हो। देखिए, मैं विधायक साहब की अगर बात करूं, हालांकि अभी प्रेजेंट में राजस्थान परिवहन मंत्री हैं, तो विधायक साहब ने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। आम जनता का जो छोटा काम होता है वो फोन पे निपटा देते हैं, और उनके अगर किसी ने कॉल पे अगर उनको कोई सूचना दी, किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो वो जल्द से जल्द निवारण करवा देते हैं उस समस्या का। एक बड़ी समस्या इलाके में है कि यहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन है काफी लंबे सालों से यहाँ की जनता है वो जूझ रही है। लगातार जो बिजली कंपनी के जो अधिकारी हैं चक्कर लगा रही हैं कि इनको अंडरग्राउंड किया जाए। जी, आज भी हम एक वार्ड में दौरे पे थे, जब भी ये समस्या बार बार आई थी तो मंत्री महोदय ने यही कहा था कि हमारी बात चल रही है। इसमें क्या है, नीचे हमारा एक अंडरग्राउंड लाइन का प्रोग्राम चल रहा है कि नीचे लाइन बिछा दी जाए, लेकिन जहाँ पे अंडरग्राउंड लाइन है वहाँ भी कई प्रकार की समस्या आई, वहाँ पे भी कई बार करंट दौड़ा, कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है। तो इसका कोई ना कोई निवारण करके, या जिन मकानों के आगे से वो हाई टेंशन लाइन जा रही है उन मकानों से उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपके पास चलेंगे, नए पार्षद जो यहाँ पर जो अभी जो प्रत्याशी हैं किस तरीके के वादे कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि पूरा होंगे या किसे पसंद कर रहे हैं अभी आप? पसंद की बात नहीं, हम तो चाहते हैं जो पार्षद बने वाला, जो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी समस्या तुरंत सुने। पर्टिकुलर किसी को नहीं, वो काम करने वाला चाहिए। में ऐसा नहीं कि बोले आवाज़ सुन लिया ना हो जाएगा कर जाए, वो नहीं। आजकल की तुरंत प्रभाव काम ले, जैसे नेता तुरंत एक्शन लेते हैं ऐसे तुरंत एक्शन ले।
बिल्कुल जनता जो आप चाह रही है कि फास्ट एक्शन हो। एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँ, आप रोड की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, रोड लाइट की बात होगी, हाई टेंशन की बात होगी, बच्चों के लिए जो पार्क की है इस इलाके में कमी है। क्या लगता है कि कहीं यहाँ जमीन हो सकती है, जेडीए के द्वारा डेवलप कराई जाए कोई पार्क, जगह जो है बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल सके? सब अब तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ बसावट हो चुकी है, तो यहाँ आसपास किसी भी प्रकार की कोई ऐसी लैंड खाली नहीं है जिसमें पार्क डेवलप हो सके। लेकिन ये है कि जो पार्क है उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएं, बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। बाकी नया पार्क यहाँ डेवलप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ जमीन नहीं है, इनका कहना है कि यहाँ नया पार्क विकसित नहीं किया। आपका क्या कहना है, किस तरीके का पार्षद चुनेंगे? सर चित्रा खड़ोले जी को चुनेंगे सर हम। क्या कारण है उन्हें चुनेंगे? सर जो भी कोई वार्ड में काम होगा जो उनसे जरूर करवाएंगे सर। जो भी त्रुटि है वार्ड के अंदर, जो भी कोई समस्या, वो उन्हीं से निवेदन करेंगे कि वो जरूर पूरा करें हमारा। ये बड़ा पार्षद था। एक बार महेंद्र जी आप बताइए कि ये जो ये जो इलाका था, काफी एक पार्षद यहाँ पर थे पहले, उन्होंने कितना काम किया है और कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से उन्हें आप? नंबर तो अब जनता देगी साहब, नंबर देने का वक्त अब जनता का है। 5 साल उन्होंने काम किया, उस काम का रिजल्ट भी पता लग जाएगा आपको। आगामी 29 तारीख को वोटिंग है और 3 तारीख को रिजल्ट सामने होगा। जो पार्षद हो काम है वो पता लग जाएगा कितना काम किया उन्होंने। क्या लगता है आपको कि ये जो जितने वार्ड हुए हैं, छोटे हुए हैं, तो इससे कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। छोटे वार्ड हुए हैं, विकास कार्य ज्यादा होंगे, ज्यादा पार्षद बन के आएंगे। हेरिटेज बोर्ड में 24 वार्ड हमने सिविल लाइन में करे हैं। 24 वार्ड में हमारे जो हम उम्मीद लेके चल रहे हैं, तो 20 से 21 पार्षद हमारे बन के आ रहे हैं। और अगर हमारे पार्षद ज्यादा आते हैं बोर्ड में, अगर हमारा कांग्रेस कमेटी का बोर्ड बनने जा रहा है, तो हम ज्यादा विकास कार्य करेंगे सब हेरिटेज। निश्चित तौर पर ये थी जनता, और हमने बातचीत करी है जयपुर हेरिटेज के वार्ड 47 के जो लोग थे, उनसे बातचीत की है। अलग अलग इनके जो कहना है इनका कि अलग अलग मांगे हैं इनकी, किस तरीके का ये पार्षद चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके का पार्षद ये चाहते हैं, किस तरीके का जो पार्षद है वो आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मात्र 7 दिन शेष हैं, किस तरीके का पार्षद इन्हें मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज। और अब बात करेंगे कोटा के वार्ड नंबर 12 की, जहां पर लोग साफ सफाई और नाली की गंदगी की समस्या से बेहद परेशान हैं। आज भी यहां पर लोग खुले में शौच पर जाने को मजबूर हैं। वार्ड में नालियां खुली पड़ी हैं और जगह जगह आवारा मवेशी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब जनता के पास पहुंचने लगे हैं और तमाम तरह के दावे और वादे कर रहे हैं। वार्ड में किस तरह की समस्या है, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज वार्डों में पहुंचा है। और आज वार्ड 12 के जो लोग हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की समस्याएं वार्ड में है, किस तरह का पार्षद वो चाहते हैं, कौन कौन से जो काम है उनके मुद्दों में शामिल है, इन बातों को लेकर आज इन लोगों के पास पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहेंगे वार्ड 12 की अगर बात करें, किस तरह की परेशानियां यहाँ पे है, कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं जिनका आज तक कोई हल नहीं निकला है, कौन सी प्रमुख समस्या है जिनको सबसे पहले सॉर्ट आउट होना चाहिए? देखिए, आप हम इस वार्ड 12 में रहते हैं। हम आज इतने सालों से यहाँ पर देख रहे हैं। देखो आप, नालियाँ वैसी टूटी हुई पड़ी हैं, गंदगी इस तरीके की, कोई टिपर नहीं आते थे। आप देखो सफाइयाँ, और जानवर रोडों पे घूम रहे हैं जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग बाग मर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान भी ना कोई प्रत्याशी आया यहाँ पर। हम वोट देते हैं हमारी जिम्मेदारी से कि हमारा प्रत्याशी हमारा काम करेगा, लेकिन आप देखो कि प्रत्याशी वादे तो कर जाते हैं कि हम नालियाँ भी बनाएंगे, पटान भी बनाएंगे, सफाई भी कराएंगे, आपके टिपर भी भेजेंगे और वार्डों में जो भी गंदगी होगी उसकी तरीके की सफाई करेंगे। लेकिन वादे कर जाते हैं, फिर आते ही नहीं है। 5 साल हम चाहते हैं कि ऐसा पार्षद हो जो हमारा काम करे, हमारे वार्ड की सफाई रखे, जिससे हमारे बीमार नहीं हो, हमारे बच्चे तबीयत खराब हो जाती है। आए दिन देखो तो हॉस्पिटलों में भीड़ हो रही है। तो ये चाहते हैं कि हमारे को ऐसा पार्षद मिले और ऐसी सरकार का पार्षद मिले जो काम करा सके। ऐसा पार्षद नहीं चाहिए कि जो काम नहीं करे, वादे कर जाते हैं, काम ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, विज्ञान नगर का ये वार्ड है। किस तरह की और समस्या है, मूलभूत ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? और समस्या ये है जैसे पार्कों के काम नहीं होते हैं, कभी बुलाते हैं तो नहीं आते ही नहीं है बिल्कुल। जीतने से पहले इलेक्शन के दौर में तो 10 दफा आते हैं, बाकी जीतने के बाद भूल जाते हैं। ऐसा नेता चाहिए हमें तो जो परमानेंट जब बुलाएं, जब काम करें। नेता दावे तो पिछली बार भी जिस तरह से किए गए थे इस बार भी किए जाएंगे, वही किए जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो हमें जब भी जरूरत पड़े, जब हमारे सामने आके काम पूरा करवाएं। किस तरह की और प्रमुख समस्या है, जैसे नालियों की इन्होंने भी बात बताई, और क्या समस्या? नालियों की सारी समस्या है, पार्षद आते हैं
जनता पार्षद को अपनी शिकायतें बताती है, सिर्फ वो झूठे वादे करके आते हैं। ना तो 5 साल में एक पार्षद बीजेपी सरकार सुरेश लाखेरा वार्ड पार्षद था, एक बार भी वार्ड में आके नहीं देखा। वार्ड की जनता की पब्लिक जाती है उनको समस्या बताने के लिए, कोई कार्रवाई करते नहीं है उन लोगों की। और वार्ड में नालियाँ टूटी पड़ी है, गटर टूटे पड़े हैं। अभी तक 5 साल में एक बार भी कोई विकास नहीं हुआ हमारे वार्ड नंबर में। हमें बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रमुख, जैसे सफाई की बात हो गई है, और कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं विकास की अगर बात करें? सबसे पहले समस्या है नालियों की। नालियाँ जाम होती हैं मोहल्ले में, वार्ड नंबर 12 में। नालियाँ पठान शोर इधर उधर घूमते हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सारे मोहल्ले वाला का कहना है कि भाई मैं ऐसा पार्षद चाहिए, इस बार तो नौजवान पार्षद जो यहाँ के नागरिकों से कंधा काफ़ी टाइम से समस्या है यहाँ, तो कोई समाधान करने वाला नहीं है। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद। माता जी, किस तरह की परेशानियां हैं यहाँ पे वार्ड में अगर बात करें तो? इस तरह पे परेशानी है, ये नाले जो भी बनाने आते हैं अधूरा ही काम छोड़ जाते हैं, और कुछ भी गरीब लोगों के जो है लेटरिंग है कि ये परेशानी, तो औरतें डब्बा लेके बाहर जाती। ये कोई बात थोड़ी है, बनाना है तो आप लोग ही बना के दो ना, उनको पैसे ही मत दो, आप भी खुद खड़े होके बना के जाओ तो आप उनकी भी परेशानी दूर होगी। खुले में शौच की समस्या अभी भी यहाँ पर है? अभी भी परेशानी है, बेचारे कई लोग तो जाते हैं बाहर। खुले में शौच की समस्या अभी भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर है। जबकि वादा किया था निगम ने कि हम हर घर में पैसे भी पास किए निगम ने, लेकिन यहाँ पर जब हम वार्ड में घूमे, हमने वार्डों के लोगों की समस्या सुनी, तो आज भी बेचारे लेडीज हैं जैको तो वहाँ पर खुलेआम जाती हैं, शौचालय नहीं बने। वादे बड़े बड़े कर दिए निगम ने कि हम शौचालय हर घर में मुक्त करेंगे, मोदी जी ने बोला था, लेकिन यहाँ पर लोगों से आप पूछें, वार्ड में घूम के देखें, आज हमारी माताएं बहनें बेचारी खुलेआम शौचालय कर रही हैं। बिल्कुल भी प्रशासन का ध्यान ही नहीं था इस प्रकार का। अरे आप कह रहे थे बस्तियों में सफाइयाँ होंगी, नाले साफ होंगे, शौचालय बनेंगे, लेकिन आज तक एक शौचालय नहीं बना। पैसा फुल पास कर दिया निगम के अधिकारी हरामखोरी करके। अरे साहब, आप क्या कर रहे हो? हम ऐसा पार्षद चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे गरीब परिवार के महिलाओं की आवाज़ उठा के निगम में जाए, और ऐसा युवा पार्षद आए जो इनकी समस्या सुने, कंधे से कंधे मिलाकर करे। हम ऐसा पार्षद चुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, साफ तौर पे तो लाइट का बिल है ना, गरीब लोग थे, कोई कहाँ से बिल भरेगा? 40 20 हजार रुपया आ रहे थे, एक 2 3 महीना में कहाँ से बिल देंगे लाइट आगा? बिल्कुल, साफ तौर पे लाइट की भी समस्या है। ये तो पूरे शहर की ही अगर बात की जाए लाइट की तो समस्या है। बाकी अगर वार्ड की बात की जाए तो वार्ड में जैसा कि लोगों ने बताया, नाली पठान की जो सबसे बड़ी समस्या है, सफाई यहाँ पर नहीं होती है। और देख भी सकते हैं आप साफ तौर पे कि किस तरह से खुली यहाँ पे नालियाँ हैं, इनके ढकान का भी कोई कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। गंदगी का आलम हर जगह है, सुअर है, आवारा मवेशी है, गंदगी आप देख सकते हैं किस तरह से रोडों के किनारे पड़ी हुई है। तो इस तरह से परेशानियां जो हैं लोगों के सामने काफ़ी है, और चाहते यही है कि इन सबका समस्याओं का समाधान हो। वादे हर बार कर दिए जाते हैं, दावे हर बार कर दिए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं किए जाते। सहयोगी आकाश के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, कोटा। कांग्रेस ने रिटायर्ड डीआईजी अनिल कुमार जैन को वार्ड 128 से प्रत्याशी बनाया है, जो कि साफ छवि के माने जाने वाले जैन सीएमओ भी रहे हैं। अब चर्चा यह है कि आलाकमान के इशारे पर मैदान में इनको उतारा गया है। इसी आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र जैन बाहुल्य भी है। अनिल कुमार जैन का कहना है कि मैंने पुलिस में रहकर जनता की सेवा की है, और अब रिटायरमेंट के बाद भी मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए सेवा भाव से मैं राजनीति में मैंने कदम रखा है। मैंने जो सर्विस की, ज्यादातर पुलिस सेवा, उसके माध्यम से भी मैंने गरीबों की और असहायों की सेवा की। तो दिल में एक जज्बा है कि जो हेल्पलेस पर्सन है उनकी सेवा की जाए। तो मुझे उस टाइम गवर्नमेंट पद का एक लाभ मिला, और मैंने लोगों की सेवाएं की जो वास्तव में जरूरतमंद थे। अब चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हूँ, इन सेवा का भाव वही है, तो मैं राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना मेरा मूल मकसद है, और मेरे दिल में तमन्ना भी रहती है। तो बीजेपी से 6 बार सांसद रहे गिरधारी लाल भार्गव के पुत्र मनोज भार्गव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में। नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 58 से निर्दलीय उम्मीदवार मनोज भार्गव का परिवार जनसंघ के जमाने से भाजपा का झंडा बुलंद कर रहा है। अब उनके परिवार की पार्टी में बेकदरी हो रही है, वो भी महज पार्षद के टिकट को लेकर। जयपुर से अजय रहे 6 बार के सांसद गिरधारी लाल भार्गव के पुत्र मनोज भार्गव के साथ भी भाजपा ने कुछ ऐसा ही सलूक किया है। अपने पिता के देहांत के बाद मनोज ने उनकी जगह सांसद चुनाव के लिए दावेदारी की, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया।
बावजूद इसके मनोज भार्गव का कहना है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के साथ ही रहूंगा। मैं चुनाव महज इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के होते हुए भी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया। मनोज भार्गव का यह भी कहना है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी को मेरी अगर जरूरत पड़ी तो मैं पार्टी के साथ ही खड़ा रहूंगा। मैं बागी होकर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, पहली बात तो ये। मैं पार्टी का अभी भी मेंबर हूं। पार्टी ने अभी मेरे को निष्कासित नहीं किया है और मेरे चुनाव लड़ने का केवल एक ही कारण रहा है कि इस वार्ड में कार्यकर्ता होते हुए उनकी उपेक्षा की गई है और एक बाहरी कैंडिडेट को यहाँ भेजा गया है। यहाँ से अगर स्थानीय कोई भी मेरे कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता तो मैं उसके साथ में तन मन धन के साथ में रहता। मैं पार्टी का आदमी हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के साथ बन के रहूँगा। और चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश शहर के सरकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।